हेलो एवरीवन, मैं नवनीत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवनीत एंटरटेनमेंट पे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि थेल्स प्रमेय क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको एग्जाम में आने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए इस बात को हम अच्छे से समझते हैं कि थेल्स प्रमेय होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थेल्स प्रमेय। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय कहना क्या चाहता है। थेल्स प्रमेय का मतलब होता है कि यदि किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काटती है, तो अन्य दो भुजाएं भी सेम ही अनुपात में, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। आपको समझ में नहीं आया? चलिए यहाँ पे समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक ABC एक त्रिभुज है जिसमें किसी भी भुजा के समांतर हम खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कि BC भुजा के समांतर हम DE एक रेखा खींचते हैं जो अन्य दो भुजाओं AB और AC को D और E बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। और तो कहना क्या चाहता है कि यदि प्रतिच्छेद करे तो AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। एक ही अनुपात में विभाजित करती है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे समझते हैं कि AD का मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है। AD का लंबाई है 4 सेंटीमीटर और BD का लंबाई मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर हुआ। तो कहना चाहता है कि AE और EC का भी मान इसी रेशियो में होगा। जैसे 4 और 2 का रेशियो निकालिएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/1 हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि यदि AE का लंबाई यदि 6 सेंटीमीटर है तो AE और EC का अनुपात होना चाहिए 2। तो इसका मतलब कि EC का भी लंबाई कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। मतलब समझे? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि AD और AE को बराबर होना है। इसका मतलब हुआ कि AD और DB और AE और EC का अनुपात बराबर करना है। समझे बात को? तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे थेल्स प्रमेय है, तो थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि 3 पॉइंट इसमें लिखना ही लिखना है, जिसपे हर एक स्टेप में मार्क्स दिया जाता है। जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले इसका एक त्रिभुज बनाएंगे हम। जो भी बोल रहा है क्वेश्चन में उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हम ABC एक त्रिभुज बना लिए हैं, ठीक है? और इसमें बोला गया है कि DE BC के समांतर है जो AB और AC को D और E बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि आपको एक त्रिभुज बनाना है, इसके बाद उपपत्ति या गिवन मतलब जो ऊपर क्वेश्चन में बोल रहा है उसी चीज को आपको इसमें लिखना है। यहाँ पे भी एक बात समझिए कि इसमें हर एक स्टेप पे नंबर दिया जाता है। जैसे एक आपको फिगर पे देगा और एक यहाँ पे उपपत्ति पे देगा, मतलब गिवन पे देगा। और जो हमको साबित करना है, साबित क्या करना था कि AD/DB बराबर होगा AE/EC का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको बराबर करना है, तो इसको यहाँ पे लिखना ही है। इस पे भी आपको मार्क्स दिया जाएगा। और इसके बाद देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बनावट करना पड़ेगा, कुछ अपने से उसको डिजाइन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखना है, बनावट में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कि एक त्रिभुज ऊपर देख रहे होंगे कि ADE है और एक नीचे भी है क्या? BDE और C है, ठीक है? इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि E से AD पे एक लंब खींचेंगे। लंब का मतलब हुआ परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब AD और EN के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। और ऐसे ही हम D से AE पे एक लंब खींचेंगे जो होगा DE लंब AE होगा, ठीक है? इस सारी चीजों को हम बताएंगे कि हम ऐसा क्यों स्ट्रक्चर कर रहे हैं। और फिर देखिए यहाँ पे D को C से मिलाएंगे और B को E से मिलाएंगे। यहाँ पे आप डॉट डॉट से भी मिला सकते हैं या फिर इसको एक स्ट्रेट लाइन मतलब सॉलिड लाइन से भी बना सकते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी हो गया। अब यहाँ पे समझेंगे कि हम ऐसा ही क्यों बनावट किए, ठीक है? यहाँ पे देखिए हमको प्रूफ करना है कि AD/DB है और AE/EC है। तो सबसे पहले हम एक पार्ट पर फोकस करते हैं। जैसे AD है और DB है, तो यहाँ पे देखिए AD जो है से इस त्रिभुज के इस भुजा पे आएगा। यहाँ पे AD है और यहाँ पे है BD है। और इस साइड देखिए AE/EC है, AE है से इस साइड पे आएगा, EC भी इसी साइड पे आएगा। इसमें सबसे पहले क्या करना है, याद रखना है कि इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज करेंगे हम, ठीक है? वो भी बताएंगे क्यों कर रहे हैं इसे।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि ए डी और ई है, और ऐसे यहाँ पे देखिए कि एक डी ई और बी है। तो जब ये दोनों का क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो इसमें यदि हम क्या करेंगे कि AD को आधार बना देंगे, ADE, जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे हम ADE में AD को आधार बनाएंगे, और इसी तरह से हम BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें हम किसका आधार लेंगे, हम BD का क्षेत्र आधार लेंगे हम। तो यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि त्रिभुज ADE में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखिए, का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए 1/2 आधार। तो इस त्रिभुज में ADE में हम आधार किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, AD। तो यहाँ पे हम AD को अपना आधार मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे आधार, आधार क्या है, AD है। AD इंटू आधार गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है, तो इस आधार पे ऊंचाई क्या होगा इसके दूसरे शीर्ष से। तो यहाँ पे देखिए N और E यहाँ पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो इसको हम आधार ऊंचाई लेंगे। तो यहाँ पे इसका ऊंचाई क्या हो गया, EN हो गया, ठीक है। और आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। इसको लिख लीजिए 1/2 गुने AD गुने EN हो गया, ठीक है। इसी तरीका से हम लिखिएगा कि BDE का क्षेत्रफल, तो BDE का क्षेत्रफल भी लिखेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। और यहां से आप समझिए कि इस त्रिभुज के लिए हम आधार कौन सा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे AD था, यहाँ पे है DB है, तो इसके लिए हम DB को आधार लेंगे हम। तो यहाँ से लिखिए कि एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और E, BDE, इसको क्या लिखेंगे 1/2 गुने आधार, आधार किसको लिए हम, BD को, या फिर DB लिख सकते हैं, DB इंटू। अब यहाँ पे बात आता है कि ऊंचाई हम किसको लें। देखिए यहाँ पे ऊंचाई हम उसी को लेंगे कि जिस आधार पे उसके तीसरे शीर्ष से उस पे लंब आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे यदि ऐसा त्रिभुज बन रहा है ABC, यदि ऐसा त्रिभुज बन रहा है, इसको हमको लिखना है क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 आधार, यदि इसको लीजिएगा BC को, तो यहाँ पे ऊंचाई देखिए, ऊंचाई यहाँ पे आपको बाहर से इस पे लंब डालना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि M है, तो यहाँ से होगा BC इंटू AM होगा, ठीक है। इसी तरीका से यहाँ पे देखिए कि BDE त्रिभुज में BD पे लंब कौन सा है, तो EN है, क्योंकि इस पे 90 डिग्री बनेगा नहीं, तो इसको बाहर भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे BD हो गया, और इस आधार पे लंब कौन सा है, तो EN है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम EN लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन समीकरण 1 है, इसको मान लेते हैं कि समीकरण 2 है। अब देखिए इसमें अब क्या करना है कि यहाँ पे देखिए कि AD बटा DB है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा देखिए कि यहाँ भी AD है, यहाँ भी DB है, यहाँ भी EN है, यहाँ भी EN है। यदि इस समीकरण फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, उसको भाग मारेंगे, तो यहाँ पे 1/2 से 1/2 भी कट जाएगा, और EN से EN भी कट जाएगा। बचेगा क्या, AD बटा BD बचेगा, या फिर DB बचेगा। तो यहाँ से क्या कीजिए कि समीकरण फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करने के बाद आप इसको लिख लीजिएगा ऊपर में। तो हम यहाँ पे करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, AD बचेगा। तो यहाँ पे लिखिए AD बटा में DB बचेगा, यहाँ पे DB लिखिए, क्योंकि 1/2 से 1/2 कटेगा, EN से EN भी कट जाएगा। अब इसी तरीका से जैसे देखिए यहाँ पे क्या किए हम, इस साइड हम फोकस किए, इस साइड। अब क्या करना है कि अब उस साइड फोकस करना है, तो उस साइड में क्या आएगा, AD और C, इस त्रिभुज पे आप फोकस कीजिए। इस त्रिभुज को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहला क्या होगा कि जैसे देखिए ADC था, इसको हम बीच से तोड़ दिए, इसको हम, तो ADE आएगा और DEC आएगा, ठीक है। अब इसी तरीका से जो इसको किए उसी तरीका से हम अगले में करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE मतलब
ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है, इसको क्या कर सकते हैं कि 1/2। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पहले भी निकाले थे, लेकिन उसमें हम आधार किसको लिए थे, AD को लिए थे, लेकिन इसमें हम लेंगे आधार किसको, AE को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस साइड का तो काम हो गया, AD बटा BD जो था इसका तो यहाँ पे काम हो गया। अब हम दूसरे साइड RHS में चलेंगे तो यहाँ पे AE है, तो AE को निकालने के लिए हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में आधार लेना पड़ेगा, किसको, AE को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में लिखेगा 1/2 इंटू आधार, आधार क्या हो गया, AE हो गया, और इसका ऊंचाई क्या होगा, तो इस आधार पे तीसरा शीर्ष से लंब कौन सा है, इस आधार पे तीसरा शीर्ष से लंब है DM है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम DM लिखेंगे। ठीक है, तो इस समीकरण फर्स्ट हो गया, यहाँ पे सेकंड हो गया, इसको आप थर्ड भी मान सकते हैं। ठीक है, अब इसको मान लीजिए आप 4, समझ गए। और इसके बाद क्या करना है कि फर्स्ट में क्या किए थे कि इसका क्षेत्रफल लिखे थे, इसके बाद फिर हम इसका क्षेत्रफल भी लिखे थे, तो इसमें क्या करेंगे कि उस साइड का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो DE और C का लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DE और C, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू आधार, आधार इसमें क्या लेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे इसी लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम इसी क्षेत्रफल लिखेंगे, इसी आधार लेंगे हम। तो यहाँ पे लिखिए इसी इंटू, अब देखिए इसी तरीका से निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल DEC का। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम निकाले थे DBE का क्षेत्रफल निकाले थे, इसमें हम आधार लिए थे BD को, तो यहाँ पे निकालते हैं क्षेत्रफल DCE का, तो यहाँ पे लेंगे जैसे देखिए 1/2 आधार, इसमें आधार क्या लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे आधार EC को। और देखिए इसी को ही आधार क्यों लेंगे लिए हम, क्योंकि यहाँ पे जो प्रूफ करना था इसके नीचे क्या आ रहा था, इसी आ रहा था, तो यहाँ पे आधार लिए इसी, तो इसी पे लंब इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हम बाहर निकाले हैं। तो यहाँ पे दिखाएगा DM, यहाँ पे इसी पे लंब क्या हो गया, DM हो गया, इसको मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो प्रूफ करना था इसमें था AE बटा में EC, यदि समीकरण 4 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/2 से 1/2 कटेगा, DM से DM कटेगा, और बच जाएगा क्या, AE बटा में EC बचेगा। ठीक है, तो जब समीकरण 4 को 5 से डिवाइड करते हैं तो इन सारी चीजों को आप अपने कॉपी में लिखिएगा। तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, और राइट साइड में बचेगा AE बटा में EC बचेगा। अब देखिए समीकरण नंबर 3 और 6 पे आप फोकस कीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा LHS में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, यहाँ भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, मतलब ऊपर में दोनों का बराबर है। अब देखिए हम 3 और 6 पे ही फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 के राइट साइड में AD बटा में BD है, और इसके 6 में AE बटा में EC है, जो हमको प्रूफ करना है AD बटा में BD बराबर AE बटा में EC। यदि ये दोनों बराबर हो गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले हमें LHS को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में है ADE, यहाँ भी है ADE, तो दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर ही होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे में क्या था कि BDE, और यहाँ पे नीचे क्या है DEC है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यदि नीचे वाला को बराबर कर दिए तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे है BDE और यहाँ पे नीचे है DEC, DE और C। अब देखिए 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि किसी भी समांतर रेखाओं के बीच में, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में यदि हम ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, और यदि उसका आधार बराबर हो तो उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्योंकि दोनों का आधार बराबर हो गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार दोनों का बराबर है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है तो मतलब उसका ऊंचाई भी बराबर होगा, तो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 3rd और 6 में, तीसरा और छठा में देखिएगा कि LHS तीसरा का और LHS छठा का दोनों का बराबर है। यदि किसी भी दो समीकरण में LHS बराबर हो, एक साइड दोनों का बराबर हो LHS या फिर RHS, तो दूसरा साइड भी बराबर होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि AD बटा में DB बराबर है AE बटा में EC का। यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD बटा में DB बराबर है AE बटा में EC का, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अभी तक जो भी हम किए इसमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको गिवन लिखना है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसके बेसिस पे आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे त्रिभुज जो भी मतलब दिया उसके बेसिस पे एक फिगर बनाइए। इसके बाद क्या करना है
कि जो टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ मतलब जो हमें प्रूफ करना है उस चीज को आप लिखिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि यदि हमें जरूरत पड़ती है बनावट करने का, एक्स्ट्रा रूप से कुछ संरचना करने का, तो वहां पे आप कीजिए। इसके बाद जो प्रूफ करना है उस चीज को आप प्रूफ करते जाइए और लास्ट में लिखना है हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यदि आपको इस वीडियो का नोट चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।